नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। काशी के मेगा शो के बाद आज संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। दोपहर करीब 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। 7वें चरण के लिए बीजेपी का प्रचार। आज सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ दौरे पर सीएम योगी जनसभा और रैली को करेंगे संबोधित। पूर्वांचल में अखिलेश यादव भरेंगे हुंकार। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में करेंगे जनसभा। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जनता से करेंगे अपील। यूपी में आखिरी चरण के लिए आज थमेगा चुनावी शोर। शाम 6 बजे के बाद रैलियां और जनसभाओं पर रहेगी रोक। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान। आज सीएम मनोहर लाल करनाल का दौरा करेंगे और अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का अवलोकन करेंगे। गरौंडा में सीएम मनोहर लाल एसडीएम कार्यालय परिसर में मेले का आयोजन करेंगे। करीब दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। रघुबीर कादियान ने कहा कि देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ। रघुबीर कादियान ने कहा है कि अब फिर से देश में विभाजनकारी नीति बढ़ रही है, जिसके जवाब में गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि बिल में कहीं भी हिंदू, मुसलमान या ईसाई का जिक्र नहीं है। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि बिल में किसी भी धर्म से किसी भय या लालच का विरोध है। धर्मांतरण बिल पर चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि बिल में कहीं भी धर्म का जिक्र नहीं किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि धर्मांतरण बिल को लेकर के विपक्ष का विरोध गलत है। सीएम ने कहा है कि यह गलत नहीं है, आप चाहते हो तो सारे धर्म परिवर्तन कर लो। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सदन की मर्यादा रख करके ही हम सदन चलने देंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने बिल फाड़ दिया, जिसे लेकर के उन्हें पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं बिल फाड़े जाने के बाद विधायक रघुबीर कादियान को सदन से माफी मांगने के लिए भी कहा गया। रघुबीर कादियान पर दुर्व्यवहार और अन्य उत्तरदायी व्यवहार के लिए सदन में प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद से बचे हुए सत्र के लिए रघुबीर कादियान को निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। रघुबीर कादियान मार्शलों के साथ सदन से बाहर गए और कांग्रेस के सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने सदन में खनन विभाग में सरकार द्वारा तैयार की गई एक मशरूत निपटाना योजना का ब्यौरा मांगा। नीरज शर्मा ने पूछा कि हरियाणा में खनन विभाग ने एकमुश्त निपटाने राशि योजना का कितना लोगों को लाभ लिया और व्यापारियों की ओर से कितनी राशि बकाया है, जिसका जवाब खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिया। इस दौरान खनन को लेकर के दोनों में तीखी बहस भी देखने को मिली। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अब तक 168 मामलों की जांच की गई है और कुल बकाया राशि 811.91 करोड़ है। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने सत्र में सवाल पूछा कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर गोहाना जुलाना रोड पर कोई निकास पॉइंट क्यों नहीं है। डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि नए एंट्री एग्जिट पॉइंट की ये बात है, सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट हरियाणा में अवेलेबल है। ये स्टेट हाईवे है। एग्जिट 35 और 55 पर एंट्री एग्जिट पॉइंट है। अगर फ्यूचर में ट्रैफिक को देखते हुए ये जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने पूछा कि राज्य में नए सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है या नहीं। गीता बुक्कल के पूछे गए सवाल पर जवाब में अनिल विज ने कहा है कि हमने 3 खोले हैं और 6 नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं, जिनका जल्द ही उद्घाटन होगा। विज ने कहा कि हमें एक कमरे वाली नर्स नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में हर जिले में खुले, नर्सिंग स्कूल खुले और हम उनको इजाजत देना चाहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। साथ ही अनिल विज ने बताया कि हमने नर्सिंग पॉलिसी बनाई है। एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे, जहां नर्स ने टेम्परेचर चेक कर पति थी, ना ही टीका लगा पाती थी।
कांग्रेस विधायक शमशेर गोकी ने विधानसभा में उठाया करनाल जींद हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर या 100 बेड के अस्पताल का मुद्दा। सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हाईवे पर 50 बिस्तर के ट्रॉमा सेंटर का दर्जा बढ़ाकर के 100 बिस्तर का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें कि ट्रॉमा केयर सुविधा भी होगी। विधानसभा के बाहर अपने हल्के की सड़क के 4 लेन करवाने की मांग फिरोजपुर झिड़का के कांग्रेस विधायक मामन खान धरने पर बैठे। विधायक मामन खान ने कहा कि लंबे समय से सड़क को 4 लेन करवाने की मांग की जा रही है, लेकिन मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए इनेलो विधायक अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र को सरकार बुजुर्ग की पेंशन काट रही है। अभय चौटाला ने रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी जेजेपी को घेरते हुए कहा कि इस सरकार में कई घोटाले हुए हैं। अभय चौटाला का ये बयान का पलटवार करते हुए जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार से सभी खुश हैं। नैना चौटाला ने आगे कहा कि जनता के हित में सरकार बड़े फैसले ले रही है और जनता के हित में ही सरकार से सभी योजना भी बना रही है। नैना चौटाला ने सदन में शेर सुनाते हुए कहा कि एहसान ये रहा, तोहमत लगाने वालों का मुझ पर उठती उंगलियों ने दुष्यंत को मशहूर कर दिया। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सड़कों के नवीनीकरण के 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर के एक निजी होटल में उद्योगपतियों के साथ हुई एक बैठक में उनकी समस्याओं को भी जाना और नियमानुसार उनका समाधान करने की बात कही। डिप्टी सीएम ने इस दौरान कहा कि सरकार ने प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार देने का नियम बनाया है। इस सभी सही ढंग से लागू करें ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने से अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। पानीपत में रेलवे विभाग ने व्यापारियों को निमंत्रण देकर के कहा कि एक्सप्रेस गति सर्विस का इस्तेमाल करें, जिससे कि लागत भी कम होगी और समय भी बचेगा। रेलवे विभाग के इस ऑफर से व्यापारियों में खुशी की लहर है। रेलवे विभाग की टीम ने इस कदम से पॉल्यूशन कंट्रोल करने का भी भरोसा दिलाया है, वहीं इससे ट्रांसपोर्टर को भी झटका लग सकता है। फतेहाबाद के रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि पूरे प्रदेश में डिपो स्तर पर धरना दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र नए बस अड्डे पर प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार की मांग की कि परिवहन विभाग का निजीकरण न करे। कर्मचारियों की दो टूक सरकार नहीं मानी तो आर पार की होगी लड़ाई। 28-29 मार्च को होगा चक्का जाम। चरखी दादरी में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जा सकते। रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा से आह्वान पर कर्मचारियों ने वर्कशॉप परिसर में 2 घंटे का रोष प्रदर्शन किया। सोनीपत के मिल्टन फैक्ट्री में सैकड़ों श्रमिकों को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पिछले कई महीने से फैक्ट्री के गेट पर धरना दे रहे श्रमिकों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस और फैक्ट्री के बिना घाटे ही श्रमिकों को निकाल दिया गया, जिससे कि श्रमिकों के सामने अब भुखमरी की नौबत आ चुकी है। आलम यह है कि कर्मचारी के पास अब दाह संस्कार तक की पैसे नहीं बचे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो चुकी है। राजनेताओं से लेकर के प्रशासन तक फैक्ट्री प्रबंधन की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका। करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मंगल सैन ऑडिटोरियम में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा कानूनों के बारे में जागरूक किया गया। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रोटेस्ट किया और कल चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना हुई। आंगनबाड़ी वर्करों को बीच में रोक जाने को लेकर के सरकार की निंदा की गई। आंगनबाड़ी वर्करों ने ऐलान किया है कि आज सभी एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और 8 मार्च को महिला दिवस पर भी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होगा। फतेहाबाद के गुना रोड पर खड़े ट्रक का आरटीओ स्टाफ ने 20,000 का चालान कर दिया। भड़के ट्रक चालक ने आरटीओ की गाड़ी को घेरा और जमकर नारेबाजी की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और काटे गए चालान को वापस करवाया गया।
देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 6,396 नए मामले की पुष्टि, 201 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 239 नए केस की पुष्टि, 2 मरीजों की मौत हुई। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 115 नए केस दर्ज। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,322। गुरुग्राम में दूध, पनीर और घी में मिलावट करने वालों पर नकेल कसते हुए आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने 3 डेयरी पर छापा मारा। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मौके से दूध, पनीर और घी के सैंपल भी लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। यूपी से दूध लेकर के आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान वाहनों से लाए जा रहे दूध के सैंपल लिए गए। सीएम फ्लाइंग टीम को कई दिन से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में छापेमार कार्रवाई की गई। रिपोर्ट आने के बाद से क्वालिटी को लेकर के खुलासा होगा। सोनीपत के फिरोजपुर, बांगर, खरखौदा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने देर रात छापेमारी की, जहां मौके पर टीम ने डीजल के बड़े भंडार का खुलासा किया है। खरखौदा के फिरोजपुर की एक फैक्ट्री में पिछले करीब 3 सालों से अवैध रूप से चल रही थी। ये फैक्ट्री प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, कंपनी के पास किसी तरह के मौके पर लाइसेंस और स्टॉक भी नहीं मिला। 12 टैंक में तेल मिला, जो कि ज्वलनशील है। चरखी दादरी में जीएसटी टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में मालवाहक वाहनों को रुकवा करके कागजात की जांच के दौरान टीम ने एक कंटेनर को रुकवाया तो इसमें सवार लोग उतर करके भाग गए। कंटेनर की जांच के दौरान उसमें अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी मिली। टीम ने कंटेनर को सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जांच के दौरान उसमें 465 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। लाखों रुपए की अवैध शराब मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद विजिलेंस विभाग ने फूड एंड सेफ्टी विभाग में तैनात क्लर्क लाइसेंस देने की एवज में 5,000 रिश्वत की मांग कर रही है, जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने जाल बिछा करके इस क्लर्क को रंगे हाथों 5,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। विभाग ने क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पंचायत विभाग के नियमों को ताक पर रखकर के फंड में करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया। बाड्रा के तत्कालीन ग्राम सचिव द्वारा 1 करोड़ 65 लाख और बीटीपीओ द्वारा 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी के बारे में दी गई 2 शिकायतों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। प्राथमिक जांच में 37 चेक पर बीटीपीओ और फर्जी हस्ताक्षर करके पंचायतों के खातों से राशि निकाली गई है। वहीं दूसरी ओर डीसी प्रदीप गोदरा ने ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया। सोनीपत के खालिसारी सागर और सुनील का आज रिमांड पूरा हो गया है। दोनों को पंचकुला की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। जाखल क्षेत्र में चोरी की 4 वारदातों को सुलझाते हुए जाखल पुलिस और सीआईए टोहाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार को भी बरामद कर लिया है। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि दोनों को कल अदालत में पेश कर अन्य मामलों में पूछताछ और सामान की बरामदगी की जाएगी। पंचकुला के मौनी क्षेत्र में जोली गांव में एक दुकान में आग लगने से फंसे बच्चों को बचाते हुए पंचकुला पुलिस का होमगार्ड जवान बुरी तरीके से झुलस गया। होमगार्ड पुलिस के जवान ने बताया कि उसने 2 बच्चों को आग से सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन पेट्रोल के कारण वो बुरी तरीके से झुलस गया। फिलहाल जवान का अस्पताल में उपचार जारी है। पहले पति की गला दबाकर हत्या करने और अपने प्रेमी के साथ घर बसाने वाली महिला की उसी के दूसरे पति ने गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फरार आरोपी को वारदात के कुछ ही घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया और मामले का खुलासा कर दिया। साइबर सिटी के गांव कन्ही में गला दबाकर वारदात को दिया गया था अंजाम। करनाल में बेटी की शादी से एक दिन पहले नहर में पिता का शव मिलने से परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों ने पिता के दुख पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पिता का दोस्त उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन उम्र ज्यादा होने पर लड़की ने मना कर दिया। इसी के चलते उसने हत्या कर दी। पानीपत के एक ईएचएस ने सेक्टर 6 के पीछे रेलवे पटरियों पर एक ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुटी है।
फतेहाबाद के गांव हमजापुर के पास पुलिस की गाड़ी मोटरसाइकिल रेहड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। मौके से घायलों को छोड़कर के पुलिस कर्मचारी भाग गए। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया गया। घायलों को इलाज करने के लिए रेफर किया गया है। लापरवाही का केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में वेडिंग बॉलिज वाटिका में आग लग गई है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रोड शो के बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ में प्रधानमंत्री का पुजारियों ने डमरू बजाकर के स्वागत किया। मंदिर के बाहर पीएम मोदी ने पुजारी के हाथ से डमरू लेकर के खुद बजाया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। महान स्पिनर शेन वॉर्न ने 1993 के एशेज के दौरान मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में इंग्लैंड के माइकल गेटिंग को जिस गेंद पर बोल्ड किया था उसे क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ गेंद कही जाती है। शेन वॉर्न ने हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के यूक्रेन के पक्ष में संदेश लिखा और रूस की कार्रवाई को पूरी तरीके से गलत बताया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई तेज कर दी है। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर के साथ साथ यूट्यूब को भी बैन कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 10वां दिन। सुमी और खार्किव में अभी भी फंसे कई भारतीय छात्र। यूक्रेन में से भारतीयों की वापसी की कोशिश जारी। आज 2200 से ज्यादा भारतीयों के वापस आने की उम्मीद। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीब अमेरिका के विदेश विभाग ने यह घोषणा भी की है कि वो 19 रूसी कारोबारियों और उनके परिजनों के साथ ही संबंधियों पर वीजा पाबंदी लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। सरकार की तरफ से अब तक 18 फ्लाइटों से करीब 6400 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। फरीदाबाद के एक और छात्र की वतन वापसी हो चुकी है। बल्लभगढ़ के रहने वाले आदित्य गौड़ अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। अपने बेटे को घर वापस देखने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं वतन वापस लौटे छात्रा ने बताया कि भारतीय छात्र यूक्रेन से 4-4 दिन का सफर करके भारत वापस आ रहे हैं। छात्र ने बताया कि भारत के तिरंगे के आगे AK-47 भी बेकार हो जाती है।